दोस्तों, रत्नया नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हम सब टीनेजर हो चुके थे और पहला नशा पहला खुमार छाने लगा था। मेरे लाइफ में तब किरण आ गई थी और हम लोग उसको किरण बुलाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका जो रियल आइडेंटिटी हो रिवील हो। तो मैं उसको लास्ट कब मिला? मैं उसको लास्ट मिला अर्ली 2000 में, जब वो पुणे में एमबीए कर रही थी। उसके फ्रेंड के घर पे वो आई थी सांता क्रूज पीएनटी कॉलोनी में रहने के लिए। मैं भी तभी पीएनटी में था, तो ऑब्वियसली उसको मिला। पीएनटी कॉलोनी का जो गेट है वहाँ तक हम लोग साथ में चल के गए। वहाँ से वापस रिटर्न आए क्योंकि तभी मेरे जेब में रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का पैसा भी नहीं था। तो एनी हाउ वो उसके फ्रेंड के घर पे गई, दोनों साथ में रात को खाना खा के बाहर आए और वहाँ वहाँ पे हम लोग कट्टे पे बैठ के हमने बात की। तो बहुत साल के बाद मिल रहा था, 1996 के बाद मिल रहा था। तो ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में पूछा, उसके फैमिली के बारे में पूछा, उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानने की कोशिश की। उसने भी मेरे बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसके जवाब दिए। तो अच्छा फ्रेंडली कन्वर्जेशन था। लेकिन पहले वैसी बात नहीं थी। जो पहले का जो एपिसोड है वो काफ़ी अलग था। जब 1996 में वो चली गई थी, तो मैं फिर से 1996 में आपको लेकर जा रहा हूँ। 1996 में मेरा एसएससी का बोर्ड एग्ज़ाम में मैं मेरिट में आया था। पूरे मुंबई में आदिवासी बच्चों में मैं फर्स्ट आया था। आचार्य भिसे का जो महाराष्ट्र शासन का पुरस्कार है वो भी मिला था। मेरे जो कोचिंग क्लासेस के सर थे, राणे सर, वो कुछ स्टूडेंट्स को लेके मेरे घर पे आए थे, साथ में बुके भी लाए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे फेलिसिटेट भी किया था। उस दिन बाहर तल्ले के पास एक बिल्डिंग है, उसके बालकनी से किरण मुझे वेव कर रही थी। लेकिन मैंने उसके पास ज़्यादा देखा नहीं, उसको सिर्फ हाई किया और छोड़ दिया। लेकिन उसने ऑब्वियसली मुझे उसके फ्रेंड के गार्डन में पकड़ा, वहाँ पे वो मुझे मिली। एंड उसने मुझे बताया कि वो कॉलोनी छोड़ के जाने वाली है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, थोड़ा सा अपसेट हो गया, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था हर चीज़ के लिए, बिकॉज मैंने पहले ही उसको अपने से दूर करने करने का डिसाइड कर लिया था। तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से वॉकआउट कर लिया। उसके बाद और थोड़ा पीछे जाते हैं, 1995 का एंड में कौवा मेरे घर पे बैठा था उसके पेरेंट्स के साथ। मेरा जो घर पे रिलेटिव रहता था तब गोपाल गोपाल ने आफ्ताब ने मिलके कौवा को बहुत धोया था। और वो जाके रवि, जो तीसरा फोटो में देख रहे हो, आफ्ताब और गोपाल के साथ उसके घर पे जाके छुपे थे। मेरे डैडी बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनको कौवा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। कौवा एक नंबर का बुली इंसान था, बहुत लोगों से उसके पंगे चलते थे। इसलिए जितने भी भाई के फ्रेंड सर्कल है, या फिर हमारा भी जो बच्चों का फ्रेंड सर्कल है, सारे खुश थे कि इसको बहुत अच्छी पड़ी है, उसको डिज़र्व करता है। एनीवेज, तो वो ज़माना कुछ अलग था क्योंकि तब एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते थे। और पहले ऐसा था कि प्यार क्या होता था, वो पीली वाली मेरी और नीली वाली तेरी, सिर्फ वो प्यार होता था। कोविड में थोड़ा सा सीन अलग था, वहाँ पे थोड़ा रिलेशंस अच्छे लड़के लड़कियों में आगे तक भी बढ़ते थे। तो वर्नेक्युलर मीडियम वालों को वो समझ में नहीं आता था। तो ऑब्वियसली मेरा जो फ्रेंड है उसने जब एक अफवाह फैला दी कि एक बर्थडे पे लड़कियों ने कैसे एक दूसरे को केक खिलाया और एक ही केक सब लड़कों ने भी खाया वगैरह वगैरह। तो सारी लड़कियों के माँ बाप बहुत गुस्सा हो गए, तो उनके माओ ने फिर एक कार्यक्रम रखा और जो सारे ये लड़के हैं उनको ज़बरदस्ती फ्रेंड जोन करवाया। हाँ, रक्षाबंधन करवाया। तो खैर मैं वो रक्षाबंधन में शामिल नहीं था क्योंकि तब मैं उन लोगों के साथ रहता नहीं था। तब मैं मेरे से जो छोटे बच्चे मतलब उम्र के जो बच्चे हैं, सोना, सोनू, हरी, उनके साथ मैं बाल मोहन की टीम बना चुका था। तो मैं बाल मोहन पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, इसलिए मैं काफ़ी सेफ था, खुश था लाइफ में। और मैं सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करता था उस समय वो था ऑब्वियसली टीवी सीरियल्स देखना, मूवीज़ देखना। तो फिर टीवीज़ की बात कर लेते हैं सीरियल्स की आज।
चंद्रकांता उस समय आया था 1994 में। तो यक्कू पिताश्री वाला ये जो आपको पता होगा, इसमें ये दोनों विलन थे। और उसके अलावा ये जो कहानी थी कोई नॉवेल पे बेस्ड थी, जिसमें नौगढ़ विजयगढ़ दो जो राज्य है उनमें बैर होता है, लेकिन वहाँ का राजकुमार राजकुमारी दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। तो ये इसमें इरफान खान भी थे। काफ़ी अच्छा सीरियल था। आई गेस ये संडे को लगता था शायद, पता नहीं, बट बहुत अच्छा सीरियल था, हम लोग देखते थे तभी। अंताक्षरी भी तभी अच्छा चलने लगा था। पहले साल तो ठीक ठाक था, सेकेंड साल जब से अनु कपूर और पल्लवी जोशी आए, इसको स्पॉन्सर भी मिला, टाइटन टाइटन अंताक्षरी नाम से जाने लगा। और उसी टाइम पे फरमान नाम से एक सीरियल आता था कंवलजीत सिंह का। तो कंवलजीत सिंह उस समय टेलीविज़न के बहुत एस्टेब्लिश्ड और बहुत बड़े स्टार थे। तो फरमान का ये स्नैपशॉट है, दूरदर्शन पे लगता था ये। जुनून, इसका मुझे टाइटल सॉन्ग आज भी याद है, बहुत मस्त टाइटल सॉन्ग था। तो ये भी हम लोग देखते थे। और उसके बाद जो और एक सीरियल था जो बहुत प्रोग्रेसिव था और उस ज़माने के हिसाब से बहुत फॉरवर्ड था, वो था शांति। और ये जो कामेश महादेवन है और ये सब, मुझे थोड़े नाम याद है अभी भी इनके, तो फोटो देख के याद आ गया। एंड दिस वन इज़ स्वाभिमान। तो इसमें त्यागी का रोल एक था जो कि आशुतोष राणा ने पहली बार किया था, और वहाँ से वो लोगों के नज़र में आए थे। फिल्म तो उनको बाद में मिलनी शुरू की। ये तहकीकात सीरियल है, मतलब पहले जैसे करमचंद आके गया सक्सेसफुल हुआ, व्योमकेश बख्शी आया सक्सेसफुल हुआ, तो ये भी डिटेक्टिव सीरियल आया और ये भी सक्सेसफुल हुआ। ये है तू तू मैं, ये तो बहुत लोगों ने देखा रहेगा क्योंकि बहुत कॉमिक सीरियल था। और सचिन पिलगांवकर का सीरियल था, उनकी वाइफ सुप्रिया इसमें थी और रीमा लागू जी थी। उसके बाद श्रीमान श्रीमती, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरियल ऑफ दैट टाइम। जो कनकिया जी है वो यहाँ से फेमस हुए बेचारे, लेकिन बहुत जल्दी दुनिया को छोड़ के चले गए। और ये मतलब बहुत ज़बरदस्त इसमें विजय गोखले का भी काम था। ये लोग तीनों तो थे ही, और अर्चना पूरन सिंह हो या फिर राकेश बेदी जी हो, रीमा लागू जी हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये था। दिलरुबा अंकल बुलाते थे इसको। तो ये जो बच्चों का भी काम था, तूफान का और दूसरा एक बच्चा, तो उनका भी काम बहुत अच्छा था। मज़ा आता था ये सीरियल देखने की। स्वाभिमान फिर से आया। यहाँ पे कास्ट है शायद इस फोटो में, इसलिए शायद मैंने फिर से लगाया। तो ये सब इसमें थे। इसमें रॉय है, इसका नाम रोहित है शायद, रोनित रॉय का छोटा भाई। हम लोग रोनित रॉय को अच्छा जानते हैं सब। और ये मेरा बालमोहन 11 जो चल रहा था उस टाइम पे। वो टाइम पे क्या होता था, मैं शाम को खेल के थक जाता था, तो खाना खाने के बाद हम लोग शाम को घूमने के लिए निकलते थे, मैं शैलेंद्र। उसी समय जैसे मैंने बोला कि एक पड़ोसन नई पड़ोसन रहने आई थी, जिसके पीछे सारे के सारे लट्टू हो गए थे। और उसी चक्कर में फिर बाद में तो ऐसे होने लगा कि विशाल शैलेंद्र हम लोग के साथ नहीं खेलते थे, फिर वो लड़कियों के साथ ही वो लोग खेलते थे उसका टेरेस पे। और मेरा तो तभी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस नई पड़ोसन की जो फ्रेंड है किरण, वो मुझे भा गई। ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड हम लोग पहले एक दूसरे को जानने लगे। हम लोग साथ में खेले, हम लोग वहाँ पे घसरगुंडी खेलते थे। बी का दूसरा ग्राउंड में तभी झूला था, घसरगुंडी था। तो खाना खाने के बाद हम लोग मोस्टली खेलते थे वहाँ पे। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए थैंक यू।